हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए अनहेल्थ ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो या फिर ये स्टोरी या फिर ये नोवेल जो भी हो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एक्चुअली मैं नोटिस कर रही हूँ आप में से कुछ पर्टिकुलर लोग जो मेरे चैनल पे आते हो लाइक वीडियोस या फिर स्टोरी सुनते हो बट सब्सक्राइब भी नहीं करते, रिस्पॉन्स भी नहीं करते हो। यार ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आप स्टोरी सुन रहे हो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करने में क्या ही आएगा यार। सब्सक्राइब कर दो, एक छोटा सा लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो, बस इतना ही तो चाहिए मुझे। आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स करोगे तो मैं खुश हो जाऊँगी। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, रिस्पॉन्स करना। अब चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इस दुनिया में सबसे टफ काम है या फिर टफ युद्ध है अपने दिल और दिमाग के साथ फाइट करना। हाँ, विंग अपनी दिल और अपनी दिमाग के साथ अभी फ़िलहाल फाइट कर रहा है। अगर आपको पसंदीदा इंसान किसी और को पसंद करे या फिर किसी और को चाहे तो आपको कैसा फील होगा? अभी तक जो चीज़ वांग जी फील कर रहा था, आज विंग भी वही चीज़ फील कर रहा था। सुबह सुबह वो बहुत एक्साइटेड था, लाइक वो बहुत खुश था। वो ली मियाओ के साथ ट्रिप पे जाने वाला था, बट उसे क्या पता था यूनिवर्सिटी आते आते उसका वो खुशी भरी दिल जल के राख हो जाएगा। हाँ, उसका दिल अभी फ़िलहाल जल के राख हो गया है। उसका खुशी कुछ ही टाइम पे गायब हो गया था। इनको समझ आया ली मियाओ बस उसे फॉर्मेलिटी के लिए ही इनवाइट किया था टूर में जाने के लिए। एक्चुअली विंग आए ना आए, जाए या ना, उसे ली मियाओ को बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग सुबह सुबह यूनिवर्सिटी आया, जब वो बस में उठाना तो पहले ही उसने उसका साथ वाला जो सीट है वो ली मियाओ के लिए लाइक बचा के रखा था कि यहाँ पे ली मियाओ बैठेगा। तभी हमारी विंग बस की लुकिंग ग्लास से उसकी नज़र गया एकदम पीछे वाली सीट में जहाँ पे ली मियाओ एंड उसके साथ एक फॉरेनर ओमेगा बैठा हुआ था। वो दोनों बहुत चिपक के बैठे हुए थे एंड बहुत हंसते हंसते बात कर रहा था। लाइक उनको देख के विंग को बहुत अजीब लगा था। विंग कुछ टाइम के लिए कुछ समझ नहीं पाया था। उसके फेस पे जो हंसी, जो खुशी, वो गायब हो गया था। लाइक वो दोनों इस तरीके से चिपक के क्यों बैठा हुआ है? तभी उसके साथ वाली जगह पे आके बैठ गया था हमारी न्यू एसन। वहीं एक बार न्यू एसन की तरफ देखा एंड लुकिंग ग्लास से फिर पीछे की तरफ देखा। अच्छा न्यू एसन, अगर एक अल्फ़ा और ओमेगा हमेशा एक साथ रहे, हंसे, एक साथ घूमे, क्या वो लोग फ्रेंड हो सकते हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल विंग को एक एक क्लियर कट जवाब चाहिए था जो उसे नहीं मिला था। ऊपर से उसके दिल दिमाग जो आपस में फाइट कर रहा था, दिल जो कुछ और बोल रहा था, दिमाग कुछ और बोल रहा था। विंग लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसकी एक्साइटमेंट, उसकी सब कुछ लाइक कुछ ही टाइम में मतलब गायब हो गया था। वांग जी से झूठ बोल के परमिशन लेना, अपनी सीजीओ को मनाना, फीवर के बाद भी लाइक यहाँ पे आना, सब कुछ बर्बाद हो गया है। जब वो लोग ट्रिप में पहुँचे ना तो विंग सुबह से लेके शाम तक वो ली मियाओ को अपनी नज़र में रखा था। ली मियाओ क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ रह रहा है, बट पूरा का पूरा टाइम ली मियाओ अपनी उसी ओमेगा फ्रेंड के साथ ही घूम रहा था एंड अपने हाथों को पकड़ के बहुत प्रोटेक्टिवली वो तो ना एकदम साथ में थे। अभी सुबह से शाम हो गया था। वहीं ने चुपचाप सब कुछ नोटिस किया था। हाँ, कुछ ही टाइम में ली मियाओ एंड उसकी वो फ्रेंड उस जगह से गायब हो गया था। लिटरली वो लोग एक पहाड़ में आए थे ट्रिप में, तो वो लोग गायब हो गए थे। सब लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था कि वो लोग गायब हो गए, कहाँ गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बट विंग तो सुबह से ली मियाओ को ही नोटिस कर रहा था ना, तो ली मियाओ और उसकी फ्रेंड जब वहाँ से गया ना तो विंग ने देखा था विंग धीरे धीरे के उनकी पीछा कर रहा था। हाँ, एंड जब विंग वहाँ पे पहुँचा और अपनी सामने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में शायद विंग ने कभी भी नहीं सोचा था। हाँ, विंग जिसका आंखें बाहर आने की कगार हो गया था। लाइक वो अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर पा रहा था। लाइक उसके सामने कुछ ऐसा हो रहा है, वो कुछ ऐसा देख रहा है। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। लाइक उसने उसने ठीक इस इंसान को पसंद किया था। इस इंसान के लिए विंग अपनी लगभग 2 साल बर्बाद किया था अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में। इस इंसान के लिए पागल था। अपनी मम्मी की बीमारी, अपनी शीजिए की बातें, लान वांग जी की ताना, लान वांग जी से झूठ बोल के टूर पे आना, सब कुछ किया इस इंसान के लिए। सच में, क्योंकि उसके सामने जो सीन चल रहा था वो अब विंग और नहीं देख सकता था। उसके आंखों में आंसू आ गया था।
लीमिया एक पेड़ के सामने खड़ा था एंड उस लड़की के लाइक बहुत इंटीमेटली वो दोनों टच कर रहे थे, या फिर बोल सकते हैं कि वो पहाड़ के बीच में लाइक जंगलों के बीच में वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो सीन, विंग का हाथ पैर बहुत काँप रहा था, ऊपर से उसे बहुत बहुत गंदा लग रहा था। उसे अपनी आंखों में बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अपनी 2 साल इस इंसान के लिए बर्बाद किया था। मन में बोलने लगा, क्यों 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 आपने ऐसा किया? हाँ, अगर आप किसी और से ही प्यार करते थे, किसी और को ही चाहते थे, देन मुझे टूर पे क्यों इनवाइट किया? आपकी वजह से मैं बीमार होके भी यहाँ पे आई थी, सिर्फ आपके लिए, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। और आपने क्या किया? आपने ऐसा किया। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मेरी हर वक्त मदद क्यों करते थे? मुझे देख के स्माइल क्यों करते थे? मेरे साथ आके क्यों बात करते थे? हाँ, क्यों? मैं एकदम वहाँ पे बैठ गया था। वो लिटरली रोना स्टार्ट कर दिया था। पहला प्यार शायद ये विंग का प्यार या फिर अट्रैक्शन, पता नहीं क्या था, बट जो भी था अभी विंग को बुरा लग रहा था। फर्स्ट टाइम वो किसी के लिए कुछ फील किया था और वो इंसान उसके साथ कुछ ऐसा करेगा, विंग ने कभी बिलीव नहीं किया था। तभी उसने बोला, आपने मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया, बिल्कुल भी सही नहीं किया। लीमिया ब्रदर, प्यार में पड़ना क्या इतना ईजी है? कहीं जानी पहचानी एक अल्फा वॉइस से विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो जल्दी से पीछे घुमा, तभी उसने देखा ठीक उसके पीछे अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाल के लान वांगजी खड़ा हुआ था। हाँ, इसका पूरा का पूरा फोकस था विंग के ऊपर, जो एक ब्लैक कलर का पैंट और एक ब्लैक कलर की हुडी पहना हुआ था। वो हुडी जो उसके सर के ऊपर था एंड वो विंग को ही देख रहा था। विंग को अभी समझ नहीं आ रहा था वो वांगजी देखे खुश हो इसे, फिर उसे शर्म आना चाहिए। तभी हमारी वांगजी फिर से बोला, क्या हुआ? हाँ, कितना और रोएगा अपनी क्रैश के लिए? तभी विंग अपनी नोज़ को लेकर पूछने लगा और बोला, आप गलत बोल रहे, वो मेरी कोई क्रैश नहीं है। विंग तुरंत वांगजी की तरफ देखा एंड वांगजी के ऊपर उंगली के बोला, आप सब जानते थे है ना? अब सब कुछ जान बूझ के सब कुछ आपको पता था है ना? और आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आपने मुझे यहाँ पे भेजा। आप कितना जालिम और क्रूल हो वांगजी ब्रदर, आप बहुत बुरे हो। ये बोल के वो फिर से रोना शुरू कर दिया था। वांगजी जल्दी से विंग के पास गया। विंग की हाथों को वो इतना ज़ोर से खींचा ना कि विंग एक ही झटके में खड़ा हो गया था और वो वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी अपनी दांतों को खींच के विंग की तरफ देखा एंड बोला, ट्रस्ट मी विंग, ट्रस्ट मी, इस टाइम मन कर रहा है कि तेरे गालों पे मेरा जितना भी शक्ति है ना उससे जोर से थप्पड़ लगाओ। हाँ, मन तो यही करे, बट तुझे पता है मैं नहीं कर सकती, क्योंकि तुझे थप्पड़ मारने के बाद जलेगा मुझे ही सबसे ज़्यादा, इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं वो नहीं कर सकती। यू नो व्हाट, तो एक नंबर के डम्बो इंसान है। हाँ, अगर मैं तुझे डम्बो भी बोलूँ ना तो भी वो कम होगा। मैंने बेवकूफ़ देखा है, पर तेरी जैसे बेवकूफ़ मैंने आज से पहले नहीं देखा था। लाइक अपना दिमाग को थोड़ा काम पे लगा, आसपास देख क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहा है। हर कोई दूध की धुली हुई तुलसी नहीं होता है विंग, समझ आ रही मेरी बातों को? अगर मैं तुझे बताती चल इसके बारे में सच्चाई, तो मेरी बात बिलीव करती? कभी भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि तेरे लिए तो मैं बुरी इंसान हूँ। तो फिर मैं क्यों तुझे वो बात बोलने जाऊँ? क्यों मैं आँख बढ़ा के तेरे पास जाऊँ, तुझे सच्चाई बोलूँ? उल्टा वो एक डायलॉग है ना, क्या पता क्या क्या था, हाँ, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मैं तेरा मदद भी करने जाऊँगा, ऊपर से तू मुझे गलत भी बोलेगा। तू बेवकूफ़ है, ये एक्सेप्ट कर ले। वांगजी की बातों से विंग बहुत ज़्यादा भड़क गया था, बट फिर से उसका नज़र गया दूर खड़े हुई लीमिया, जो अभी भी उसकी जो फ्रेंड्स था ना उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट था। तभी हमारा विंग फिर से चुप हो गया। तभी वांगजी ने बोला, ही इज़ अ प्ले बॉय, समझ आ रहा है? वो जो देख रहे हैं ना ओमेगा, वो अकेला एक ओमेगा नहीं, उसके साथ 2 लड़के और घूमता है। वो तीनों एक साथ लिप टुगेदर कर रहा है। विंग जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, वो शॉकली वांगजी की तरफ बोला, हाँ, मतलब तीनों एक साथ लिप टुगेदर, मतलब वांगजी जो विंग की सिचुएशन देख के उसे बहुत हंसी आ रहा था। सच में उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, बट वो बहुत मुश्किलों से अपने आप को कंट्रोल किया। लाइक विंग अभी उसे इतनी सदमा मिला है ना कि विंग का दिमाग ख़राब हो गया। वो अभी फ़िलहाल कुछ समझ नहीं पा रहे वांगजी की बातों को। तभी हमारी वांगजी उसकी तरफ देखकर बोला, ट्रियो रिलेशनशिप, इससे ज़्यादा मैं तुझे समझा नहीं सकती। हमारी एज डिफरेंस, इसी वजह से अभी फ़िलहाल इसके बारे में मैं तुझे डिटेल्स में तो नहीं बता सकती। और हाँ, वो जो तेरा फ्रेंड था ना, जाओ लूसी, हाँ, उसके साथ भी
तुम्हारा ये लीव योर ब्रदर फिजिकल रिलेशनशिप में था। एक दिन में विंग बेचारा और कितना शॉक्ड लेगा या फिर उसे और कितना शॉक्ड मिलेगा उनको नहीं पता। उसका सर उसे लग रहा था कि घूम रहा है लिटरली। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले भी ली मियाओ के लिए वो पागल था, उसे अच्छा लगता था, उसका क्रश था, बट अब भी वो क्रश पता नहीं क्रश होके कौन सा डस्टबिन में लाइक चला गया था, वो तो गया ही। ऊपर से अब विंग को इतना नफरत और इतना घिन आ रहा था ना उस इंसान को देख के ही, वो मन में अपने आप को गाली देने लगा कि वो सच में शायद बेवकूफ़ है। लाइक वो कभी भी ये सब कुछ समझ ही नहीं पाया था। तभी उसे याद आया इसी वजह से उस दिन लूसी उसके साथ इतना गंदा बिहेव कर रहा था। एक काम कर, तू इस जंगल में यहाँ पे बैठ के तेरा वो क्रश बॉय लीमी और ब्रदर के लिए रोते रोते मर जा, मैं तो जा रही हूँ। ये बोल के वो अपनी जो बाइक की रिंग मतलब चाबी की रिंग है ना उसे घुमाते घुमाते आगे जा रहा था। विंग जो एक बार बांगजी की तरफ देखा और एक बार ली मियाओ की तरफ देखा, उसके बाद वो दौड़ के बांगजी के पास गया, बोला अरे अरे आप मुझे यहाँ पे अकेला रख के कैसे जा सकते हो? आप देख रहे हो कि पहले से ही मैं कितनी तकलीफ में, मुझे कितना सदमा मिला है, ऊपर से आप मुझे यहाँ पे इस जंगल पे अकेला रख के जाना चाहते हो? मुझे यहाँ पे रख के जाएंगे तो मैं कैसे जाऊँगा? बांगजी बोला अरे अरे कैसे क्या? अपनी वो क्रैश बॉय लीमियाओ के साथ जाएगा। वांगजी की बातें सुन के विंग जो पपी आई से एक बार लीमियाओ की तरफ देखा, फिर वांगजी की तरफ देखा, बोला कभी भी नहीं जाऊंगा उस इंसान के साथ। तो वांगजी ने बोला तो किसके साथ जाएगा? विंग जो पाउट किया एंड वांगजी की तरफ देखा, बोला मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। कभी भी नहीं, मैं किसी भी ओमेगा को अपने बाइक पे नहीं बिठाती। विंग जो वांगजी की तरफ देखकर बोला प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, मैं उस गंदे इंसान के सामने कभी भी आना नहीं चाहती, वो जैसे गंदे इंसान के आसपास भी मैं रहना नहीं चाहती। वांगजी जो विंग की तरफ देखा, लाइक विंग की आंखों की तरफ, तभी विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला प्लीज़ लेके जाइए ना, प्लीज़ प्लीज़। तभी वांगजी ने बोला अच्छा लेके तो मैं तुझे जाऊँगा, बट मुझे क्या मिलेगा? यू नो फ़ायदे के बिना मैं कोई काम नहीं करती। विंग ने बोला आप जो चाहेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे लेके जाइए। तभी वांगजी उसकी वही फेमस टेरी स्माइल किया, उसने बोला आर यू श्योर विंग, जो मैं चाहूँगा तू वही देगा? हाँ हाँ आप जो चाहेंगे मैं वही करूँगा, बस मुझे और डोरा को घर से मत निकालना, उसके बिना आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। वांगजी जब अपनी सर को मतलब विंग से थोड़ा सा घुमाया एंड वो लिटरली हंसा, उसे सच में बहुत हंसी आ रहा था। तब भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोला सच में किसने सही बोला था, बच्चे जैसे इंसान से अगर तुम प्यार करोगे तो ऐसा ही होगा। जो वो उसके बाइक के सामने चला गया था एंड बाइक के पास उसका बहुत सारी सामान था, एक बैग भी था, वो विंग को पकड़ाया एंड विंग की तरफ देखने बोला ओह प्लीज़ अभी ये जो तेरा लाइक मरने वाला रोना है ना इसे बंद कर, नहीं तो यहाँ पे रख के ही चला जाऊँगा। विंग अपनी नोज़ को लाइक क्लीन किया, उसको बोला हाँ मैं नहीं रोऊंगी। वांगजी जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसके बाद तो विंग के पास अपनी जितनी भी सामान था ना वो पकड़ा दिया, जैसे कि विंग उसका कोई हस्बैंड लगता है और बहुत टाइम से उसकी सारी चीज़ें वही संभाल रहा है। उसके बाद वांगजी बाइक से अपनी हेलमेट को लिया एंड एक हेलमेट वो पहन लिया था, दूसरा हेलमेट वो विंग के पास दिया एंड तभी विंग उस हेलमेट की तरफ देखा एंड बोला क्या मैं इसको इस बैग में डालूँ? वांगजी एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसके बाद अपनी खुद की हाथों से विंग को हेलमेट को पहनाते पहनाते बोला स्टूपिड मैं तुझे ऐसे ही नहीं बोलती विंग। बाइक चलने लगा था पहाड़ी वो टेढ़े मेरे रास्ते से, हाँ वो मीठा सा हवा जो विंग फील करवा रहा था, उसे अंदर से तो बुरा लग रहा था, दुख भी हो रहा था। फर्स्ट उसने किसी को पसंद किया था, वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट किसी के लिए फीलिंग्स एंड वो फीलिंग्स या फिर वो इंसान जब आपको नहीं मिलता है तो थोड़ा सा दर्द तो होता ही है, चाहे उनसे आप प्यार ना करो, चाहे वो आपका क्रश ही हो, चाहे जो भी हो, बट बुरा लगता है। विंग का हालत भी वही था, अभी वो चाह के भी रो नहीं सकता था, नहीं तो लान पांगजी को कोई भरोसा नहीं, रास्ते में उसे लात मार के निकाल के वो चला जाए। विंग जो ऐसे बैठा हुआ था और आसपास देख रहा था, अगर अभी उसका मन लाइक टूटा हुआ नहीं होता, उसे बुरा नहीं लगता, तो वो अभी वांगजी के साथ ये लॉन्ग ड्राइव को सच में इंजॉय करता, क्योंकि ये वेदर ऊपर से ये रोड ये जगह बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तभी विंग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया। सडनली विंग जो कि वांगजी की जो बाइक की मिरर है ना वहाँ पे देखा, जहाँ पे वांगजी की वो हेलमेट वाला जो फेस है वो दिखाई दे रहा था। तभी विंग बोला क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ, लाइक आप सडनली पहाड़ में मतलब वहाँ पे कैसे पहुँचा? वांगजी कोई जवाब नहीं दिया था, बट मन में बोला सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए गई थी मैं। अनसाइडेड लव सुनने में बहुत अलग है, हाँ इसका प्यार एहसास भी बहुत अलग है। सामने वाला इंसान आपके लिए क्या फील कर रहा है क्या नहीं फील कर रहा है वो
सिर्फ वही जानता है। आप किसी को बहुत अच्छे से प्यार करते हो बट कभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो होता है वन साइडेड लव। बेपरवाह प्यार करने के बाद भी जब उस इंसान को बोल नहीं पाते, वो इंसान किसी और के साथ चला जाता है, हैप्पी लाइफ लीड करते हैं। बट उस इंसान का क्या जो वन साइडेड लव किया था, उसका दिल तो टूट जाता है, अंदर से बिखर जाता है, ना किसी को बोल पाता है, ना सहन कर पाता है। उसे बोला जाता है एक तरफा लव। इसे हम बोल सकते हैं बहुत पेनफुल, हाँ बहुत पेनफुल चीज़। अभी फ़िलहाल विंग वही सारी चीज़ों से जूझ रहा था। किसी से उसने एक तरफा प्यार किया था, वन साइडेड लव किया था, बट लास्ट तक क्या हुआ, वो इंसान एक खराब, एक बुरा, एक गंदा इंसान निकला। मेरे को कभी कभी अपने आप के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है। वांगजी ब्रदर कहीं ना कहीं सही बोलता है, वही एक बेवकूफ़ है, इसीलिए तो उसने इस दुनिया में सबसे गंदा इंसान को ही पसंद किया था। सच में विंग को कभी कभी लगता है कि ये जो एक गंदा इंसान से उसने प्यार किया था ना, इस जुल्म में उसे लाइक फांसी होना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए, या फिर उसे बहुत बड़ा सज़ा मिलना चाहिए कि ज़िंदगी में वो ये गलती दोबारा कभी भी ना करे। कभी कभी वो ये भी सोच पे पड़ जाता है कि सच में वो ली मियाँ ब्रदर्स से प्यार किया था या फिर वो कुछ और था। ये जो लाइक फीलिंग्स था, क्या ये कोई प्यार था या फिर टीनेजर फैंटेसी, इनको समझ नहीं आ रहा था, या फिर वो खुद समझ नहीं पा रहा था। आज वेदर बहुत अच्छा था, हाँ कैलिफोर्निया या फिर सन फ्रांसिस्को जो वेदर है वो बहुत अच्छा था। आज जो है वो सन उठा था, या फिर हम बोल सकते सूरज उठा था, बट अभी भी ठंडी ठंडी एक हवा था। विंग अभी जो है ना लाइक उसी ठंडे वेदर में या फिर ठंडे हवा में वो रोड में चल रहा था। एक्चुअली वो सुबह सुबह हॉस्पिटल गया था अपनी मम्मी को देखने। विंग को जाना तो नहीं था, बट यानली उसे ज़ोर ज़बरदस्ती लेके गया था। विंग एक हफ्ते से बाहर नहीं निकला था, आज एक हफ्ते बाद तो वो बाहर आया था। लिटरली उस दिन के बाद तो विंग यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था, कहीं पे भी नहीं गया था। उसे मन ही नहीं कर रहा था किसी के आमने सामने जाने के लिए, लाइक उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो तो सुबह विंग को यानली पकड़ के हॉस्पिटल लेके गया था। वो बता रहा था कि मम्मी की तबीयत धीरे धीरे सही हो रहा है, विंग जल्दी ही शायद 1-2 दिन में मम्मी का ऑपरेशन भी हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, हम हमारी नॉर्मल लाइफ में फिर से चले जाएंगे, हमारी जो दुख दर्द है वो बहुत जल्दी विंग दूर हो जाएगा। बट क्या सच में विंग का सारा दुख दर्द ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं पता विंग को, बट अभी फ़िलहाल विंग कुछ सोचने समझना नहीं चाहता, हाँ नहीं चाहता। इसीलिए तो अभी वो कुछ टाइम तक अपनी दिमाग में जो ऊट पटांग सी चीज़ें चल रहा था, जो वो फ्रस्ट्रेटेड था, जो भी सारे उसके दिमाग में चल रहा था, वो सब कुछ निकालना चाहता था। एक्चुअली सबसे बड़ी बात, वो ली मियाओ जैसे गंदे इंसान को अपनी दिल दिमाग से निकालना चाहता था। एंड वो अपनी हर एक कोशिश कर रहा था। जब भी उसे ये सब याद आता था ना, उसे मन करता था कि अपनी गालों पे 2-4 थप्पड़ लगाए और अपनी दिमाग से सब कुछ निकाल दे। ऐसे अपने आप को बार बार दोषी समझ रहा था और बार बार अपने आप को लाइक मारना या फिर जो भी सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था, वो वही सारी सोचते सोचते रोड से जा रहा था। तब भी एक कार जो उसकी ऑपोजिट साइड से गया, एंड वो कार कुछ टाइम बाद तो रुका। रोड क्रॉस करके वो इंसान लिटरली विंग के सामने आके खड़ा हो गया था, जिसकी फेस में मार्क्स था, ऊपर से वो एक लाइक जो हेड पे भी कुछ पहना हुआ था कपड़े जैसा, एंड आंखें जो बहुत अलग सा था, एक आंखों में गुस्सा था। वो इंसान जो विंग के सामने आके खड़ा हो गया था, विंग जो उस इंसान को एक बार देखा, उसे नहीं लग रहा है कि वो इस आंखों को और ये इंसान को पहचानता है, ये है कौन और उसके रास्ते में आके क्यों खड़ा हो गया। विंग जो अपने आईब्रो को ऊपर करके उस इंसान की तरफ देखा एंड बोला, अब आप कौन सी खेत की मूले है, ऐसे ही मेरा दिल दिमाग जो बहुत परेशान है, अब और मुझे परेशान मत कीजिए, सामने से हटिए जनाब, मुझे जाने दीजिए। वो इंसान शायद तो विंग की बातों को नहीं समझेगा, कैसे समझेगा, वो तो फॉरेनर था ना। वो विंग की तरफ देखा और इंग्लिश में बोला, हु आर यू। वो फॉरेनर इंसान जो एक बार अपने हाथों की तरफ देखा, विंग का भी नज़र उस इंसान के साथ साथ उनके हाथों की तरफ गया। तभी विंग ने जो देखा उससे विंग को बहुत शौक लगा था, क्योंकि उसके हाथों में एक बहुत शार्प सा छुरी था, हाँ एक नाइफ था, जो देख के विंग जो बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड वो इंसान के हाथ जो आगे आ रहा था लाइक विंग को मारने के लिए, बट ऐसे ऐसे जगह पे, ये अमेरिका में ऐसे अनजाने शहर में विंग को कोई क्यों मारना चाहेगा? विंग जैसे 2 पैसे की इंसान को कौन क्यों मारना चाहेगा? और विंग का दुश्मन ये इंसान क्यों, कैसे, कब हुआ? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है। उसे इस इंसान से बचना होगा। हाँ हाँ हाँ, उसे बचना होगा। बट वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अगर अभी वो नहीं दौड़ा, नहीं अपने आप को बचाया, तो ये इंसान उसे मार देगा। उसके बाद कोई उसकी लाश भी ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसे तो एक सुनसान जगह, सुनसान रोड, यहाँ पे अगर वो मरा पड़ा भी रहेगा ना, कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा। अभी विंग का ही उसे उसकी मदद करना पड़ेगा। विंग सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए। वो क्या करेगा? तभी वो इंसान जो कि विंग की तरफ बहुत गुस्से में देख रहा था और अपनी चाकू को ऊपर उठाने लगा। विंग बहुत डर गया था। वो उस इंसान को थोड़ा सा पुश किया, इसे 2 कदम वो इंसान पीछे चला गया था और विंग उसी वक्त में दौड़ना स्टार्ट किया था। जब विंग दौड़ रहा था ना, तो पीछे मुड़ के देखा वो इंसान, अजीब बात है, वो दौड़ नहीं रहा था। वो एक साइकोपैथ जैसा बिहेव कर रहा था। विंग दौड़ रहा था एंड वो इंसान उसके पीछे पीछे आ रहा था चलते हुए, जैसे कि उस इंसान को पता है विंग कहाँ जाने वाला है, उसका डेस्टिनेशन कहाँ है। दौड़ते दौड़ते विंग जो एकदम थक गया था, वो बीच रास्ते में अपने घुटने में हाथ रख के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और पीछे की तरफ देख रहा था। पूरा रास्ता सुनसान था, शायद 1-2 गाड़ी जा रहा था। विंग बहुत कोशिश किया था गाड़ी को रोकने के लिए, बट कोई नहीं रोका था। विंग बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था एंड उसके दिमाग में बस एक ही आया, क्या अब वो बच नहीं पाएगा? क्या यहाँ पे ही उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा? ठीक उसी टाइम पे विंग ने उसी वॉइस को सुना जो बोल रहा था, LW की गर्लफ्रेंड, आई गॉट यू। अचानक से ऐसे गंभीर और ये वॉइस सुनते विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वही इंसान ठीक विंग के सामने खड़ा हुआ था, अभी भी कुछ बदला नहीं था। वो इंसान उसी एक खूंखार नज़र से विंग को देख रहा था। सडनली उस इंसान को देख के विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो 2-3 कदम पीछे चला गया, तब भी वो बैलेंस नहीं रख पाया और वो लिटरली उस बीच रास्ते में, लाइक वो रास्ता बहुत ऊपर था और नीचे जो है ना वो बहुत बाली था, लाइक बहुत ज़्यादा। विंग एकदम नीचे गिर गया था सुनसान रोड में। अब उसे कौन बचाएगा? अब विंग के अंदर उतना भी ताकत नहीं है कि वो दौड़ लगाए। बट सबसे बड़ी बात, वो घूम फिर के वही जगह पे आ गया है, जैसे कि वो कोई पजल में है, कोई गेम के अंदर है जहाँ पे वो कितना भी भागे, कितना भी दौड़ लगाए, घूम फिर के वो अपनी मौत के सामने ही आ रहा है। उसका सीजे ने कितनी बार उसे बोला था, विंग मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आऊँ, बट विंग नहीं सुना था। अब क्या होगा? क्या कि यहाँ पे उसे मरना लिखा था, इसी जगह पे। विंग के पैरों में जख्म आया था बहुत ज़्यादा। विंग उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो दौड़ नहीं पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ऊपर से वो इंसान धीरे धीरे विंग के पास आ रहा था। हाँ, विंग देख पा रहा था वो इंसान उसके पास आ रहा है एंड वो इंसान एक अजीब से स्माइल के बोला, आई विल किल यू। विंग अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था, वो एकदम रो दिया था। वो रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा एंड वो इंसान शायद इस चीज़ से उसे और भी मज़ा आया था, वो हंसने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विंग बहुत टाइम तक साइकोपैथ जैसे इंसान के नाम सुना था, बट इस इंसान को देख के विंग को समझ आया, हाँ साइकोपैथ जैसे लोग भी होते हैं। उसके सामने ही खड़ा हुआ है जो उसकी मौत बन के खड़ा हुआ है, किसी भी वक्त उसे मार देगा। बोलते हैं ना, जब आपके सामने आपका मौत हो तब आंखें बंद करने से अपने लोगों को फेस आपको दिखाई देता है। विंग उसे लग गया था वो मर जाएगा, इसीलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तभी उसके आंखों के सामने उसकी माँ, उसकी बहन और किसी का और कोई नहीं। सडनली उसका माइंड सेट, हाँ उसका पूरा माइंड जुड़ के 2 इंसान नहीं 3 इंसान का फेस आया। उसकी मम्मी, उसका बहन और लास्ट में लान वांगजी, उसका स्टेप ब्रदर, जो विंग को हमेशा इंसल्ट करता रहता है, लोगों के सामने बोलता है कि वो उसका सर्वेंट है, उसके मतलब बॉडी पे हाथ उठाता है, उसे मारता है, ठंडे के टाइम पे उसे घर से निकाल देता है, बीच सड़क में उसे उतार देता है, लोगों के सामने उसे अपमान करने के लिए 2-1 बार भी नहीं सोचता। लास्ट मोमेंट पे उसी इंसान के बारे में सोचना, ऐसे कि उसका दिल लान वांगजी को नफरत नहीं करना चाहता है। हाँ, उसका मन अभी इस वक्त उसे बोल रहा है कि वांगजी बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो अपने आप को बुरा दिखाना चाहता है। विंग का वो करवा मन उसे अभी एक ही चीज़ बता रहा था, उसके जहन में बस एक ही चीज़ आ रहा था। अभी इस लास्ट टाइम में उसका दिल उसे बार बार बोल रहा था, वो क्रूल, वो हार्टलेस लान वांगजी अगर उसके साथ होता ना तो उसे कुछ नहीं होने देता, किसी भी तरीके से विंग को बचा लेता। विंग को समझ नहीं आ रहा था, इतना अजीब, इतना डेंजरस टाइम में उसका दिल बार बार उसे ये सब क्यों बोल रहा है। और ऊपर से
सबसे बड़ी बात, विंग उल्टा सीधा कितनी सारी बात सोच रहा है। उल्टा वो साइकोपैथ, वो किलर उसे मतलब वार नहीं किया, उसे मारा नहीं, चुपचाप खड़ा हुआ है। क्यों? विंग के सर से बह रहा था कुछ पानी जैसा। विंग उसे टच किया और जब वो अपने सामने लाया ना, अपनी आंखें खोल के वो देखा, तो उसने देखा वो पानी नहीं, वो ब्लड है। क्या इसका मतलब उस इंसान ने विंग के ऊपर वार किया था? पर विंग को तो कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, उसे तो कोई दर्द नहीं हो रहा है। क्या क्या वो मर चुका है, इसीलिए उसे अभी कोई दर्द या फिर तकलीफ नहीं हो रहा है? विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो सडनली ऊपर देखा और जब वो अपने सामने जो सीन देखा उससे विंग सांस नहीं ले पा रहा था। उसे सांस लेने पे मतलब अजीब लग रहा था, उसका सांस रुक रहा था। ऊपर वो अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्या उसके सामने जो चल रहा है कि क्या वो सच है या फिर सब झूठ है? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके आंखों के सामने अंधेरा होते जा रहा था। उसने देखा वो इंसान जो विंग को बाहर कर किया था शायद, और लाल वांगजी उसकी वो शार्प नाइफ को अपने हाथों से पकड़ के रखा था और उसी नाइफ से ब्लड निकल रहा था। हाँ, वांगजी के दोनों हाथ शायद कट चुका था एंड उसे नाइफ से लाइक वांगजी के हाथों से ब्लड निकल के विंग के ऊपर गिर रहा था। वांगजी विंग के पीछे था और वो इंसान विंग के सामने एंड विंग मिडल में बैठा हुआ था और वांगजी की वो खून विंग के ऊपर गिरते जा रहा था। विंग क्या करे, उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वांगजी के फेस की तरफ देखा जिस फेस में एक अजीब सा गुस्सा, आंखों में जलती हुई आग था। हाँ, विंग देख पा रहा था। विंग थोड़ा सा दूर हटा एंड वो खड़ा हुआ, जल्दी से वांगजी के पीछे गया, वांगजी के हाथों को पकड़ा एंड उसे खींचते हुए बोला, आप ये क्या करें, प्लीज़ आप अपने हाथों को हटाइए, आपका हाथ कट चुका है, ब्लड निकल रहा है। क्योंकि विंग का जो शर्ट था ना, वो लिटरली एक जगह से एकदम ब्लड से एकदम भीगा हुआ था, चिपचिपा हो गया था। विंग की बातें शायद वांगजी के कानों तक नहीं पहुंचा था। वांगजी तो कुछ और ही सोच में था। वो उस इंसान के जब पेट के बराबर बहुत ज़ोर से एक लात मारा था, इससे वो इंसान थोड़ा दूर जाके गिरा था और वांगजी उसी मौका का फ़ायदा उठा के एकदम उस इंसान के पास चला गया था एंड उसके लाइक मुंह पे, क्योंकि उसका मुंह एक कपड़े से ढका हुआ था, उस मुंह पे वो बहुत ज़ोर से घूसा मारने लगा था। उसका हाथ पहले से कटा हुआ था, अपनी हाथों को मुट्ठी करने के कारण उस हाथ से और भी ब्लड निकलने लगा था। बट वांगजी का कोई होश ही नहीं था, वो उस इंसान को मारते ही जा रहा था। वो इंसान वांगजी को बहुत ज़ोर से पुश किया, इससे वांगजी थोड़ा सा दूर हट गया था और विंग बार एक ही चीज़ बोला था, अब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। मुझे वो बस ऐसे ही चीज़ें बोल रहा था, वो प्रॉपर्ली कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। एंड हमारी वांगजी जब उस इंसान ने उसे पुश किया था ना, तो उस इंसान की जो मार्क्स था वो खुल के वांगजी के हाथों में आ गया था और वो इंसान जब ये देखा ना, वो तुरंत उस छुरी को हाथ में उठाया और वो वहाँ से दौड़ लगाया। उस इंसान को भागते हुए देख के वांगजी की आंखें और भी शार्प हो गया था, उसका आंखें रेड हो गया था। वांगजी शायद अभी दौड़ के उस इंसान के पीछे जाता, बट उससे पहले विंग वांगजी के हाथों को खींच के पकड़ा एंड अपनी कपकपी बॉडी में बोला, प्लीज़ मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मत जाना, प्लीज़ मत जाना। जी उस इंसान से अपनी आंखें हटा के वो विंग की तरफ देखा। विंग की वो लाइक पेल पड़ी हुई फेस, विंग का वो रोना देख के हमारी वांगजी का दिल और आंखें जल उठा था। वो तुरंत विंग को पकड़ा एंड वो विंग की तरफ देखा। विंग के कपड़ों में, विंग के फेस पे ब्लड देख के वांगजी का दिल एक मिनट के लिए थम गया था। वो जल्दी से विंग को घुमा फिरा के देखने लगा, विंग के हाथ सब जगह पे चेक करने लगा। तब बोला, कहाँ लगा है तुझे चोट? हाँ, इतना ब्लड क्यों है? तकलीफ हो रहा है? मुझे बता, कहाँ पे तकलीफ हो रहा है? तभी हमारा विंग रोते रोते बोला, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ है, ये सब तो आपकी ब्लड है, आपका हाथ कट चुका है, वो वहाँ से खून बह रहा है, आप क्या भूल चुके हो? वांगजी एक लंबा सा ब्रीथ लिया और सडनली वो विंग को एकदम अपने दिल के पास एकदम खींच लिया एंड उसे बहुत टाइटली हग किया, बोला, थैंक गॉड विंग, तुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है मेरा जान निकलने वाला था, मैं कितना डर गई थी, कितना हड़बड़ा गई थी, तो इमेजिन भी नहीं कर सकता विंग, तो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता, इस बार दूर से नहीं। विंग वांगजी की वो सैंडलवुड स्मेल वो महसूस कर पा रहा था। कुछ टाइम पहले उसने सोचा था, पता नहीं वांगजी की बॉडी का स्मेल कैसा होगा। अभी विंग वो स्मेल इनहेल कर सकता था। हाँ,
इनहेल कर सकता था, बट बेचारा विंग अभी उस हालत में नहीं था कि वो ये स्मेल, ये चीज़, भांजी की बातें कुछ भी समझ पाता। भांजी जो अभी विंग को क्या बोला था, उस छोटे छोटे बातों का क्या मीनिंग था, कितना गहरा था, विंग नहीं समझ पाया था। उसके लिए अभी फ़िलहाल सब कुछ ब्लैंक सा था। हाँ, अभी इस टाइम विंग के साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो जैसे अपनी आंखों को बंद करके रखा था और हमारी वांगजी कि वो धक धक हार्ट बीट को सुन रहा था। अभी उसे सुकून फील हो रहा था। पता नहीं वांगजी की वो धड़कते हुए हार्ट उसे बहुत काम और बहुत सुकून फील करवा रहा था। ये हक अभी उसे बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अभी मेंटली अनस्टेबल था और वांगजी उसे सुकून दे रहा था, बहुत ज़्यादा सुकून। अभी अगर यहाँ पे कोई होता और वो रूड, लफंगा या फिर आवारा भांजी की वो गहरी बातों को सुन पाता, तो शायद एक नासमझ इंसान को भी समझ आता भांजी की वो बातों की गहराई, भांजी अभी क्या फील कर रहा था, भांजी जब विंग को उस हालत में देखा था उसको क्या लगा था, वो क्या फील किया था, शायद वही इंसान भी समझ पाता। बट हमारी ना समझ विंग कुछ नहीं समझ पाया, कुछ भी नहीं, ना वांगजी को, ना वांगजी की बातों को और ना वांगजी की जज्बात को, कुछ नहीं। तो आज के लिए हम हमारी ये वाली पार्ट यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई नो गाइस कि मैं कुछ दिनों से मेरा वीडियो की जो टाइम है वो बहुत छोटा होते जा रहा है, मेरा वीडियो बहुत छोटा होते जा रहा है। बट मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम की इतना कमी है, इतना कमी है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई नो आप लोग चाहते हो मैं लॉन्ग वीडियो करूँ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये जो 30 मिनट 40 मिनट मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, ये मैं कितनी मुश्किल से करती हूँ वो मुझे ही पता है। सो प्लीज़ माइंड मत करो, अभी मुझे कुछ टाइम दो, जस्ट कुछ टाइम दो। अभी मेरे यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें चल रहा है, प्रोग्राम वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। सो वो बस एक बार ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं फिर से कोशिश करूँगी लॉन्ग वीडियो लाने की, या फिर जो भी हो मैं कोशिश करूँगी। बस अभी थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, ओके। आई होप सब लोग समझोगे। और प्लीज़ यार, इतनी मेहनत करके मैं इतनी मुश्किल से रिकॉर्ड करती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कमेंट तो कर ही सकते हो यार, मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए तो कर ही सकते हो। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि रिस्पॉन्स करना अगर अच्छा लगे तो, ओके। सो आज के लिए बाय बाय।